कुछ देश के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, तो देश की जनता ने चुनकर फिर नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले हमें खुशी होती है हिंदू मुस्लिम को खत्म किया है, क्योंकि भारत के अंदर 70 साल से हिंदू मुस्लिम को मारा जा रहा था। कभी हिंदुओं को मारा गया, कभी मुसलमान को मारा गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार में इन 15 साल में हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रेम मोहब्बत भाईचारा प्रेम आया है। जो गलती तुम्हारे से हुई है, ये गलती 29 में नहीं करनी है। और नरेंद्र मोदी का सपना इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे, 400 को पार कराकर हम 29 में और मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब हर क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं, तो उनको तो आंख मूंद के आदमी सड़कों पर बिठाएगा ना। चंद्रबाबू नायडू जो है वो जो है बहुत माने मेहनती, परिश्रमी है, ईमानदार है। अगर मोदी जी ने तीसरी बार सरकार सत्ता में आई है, तो 10 साल में मोदी जी ने कुछ कार्य किया है, कुछ देश के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, तो देश की जनता ने चुनकर फिर नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले हमें खुशी होती है हिंदू मुस्लिम को खत्म किया है, क्योंकि भारत के अंदर 70 साल से हिंदू मुस्लिम को मारा जा रहा था। कभी हिंदुओं को मारा गया, कभी मुसलमान को मारा गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार में इन 15 साल में हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रेम मोहब्बत भाईचारा प्रेम आया है। एक तो सवाल मैं करना चाहता हूँ, प्रेम मोहब्बत बांटा है मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम के बीच, सबका साथ सबका विकास लेकर भी चले हैं, लेकिन फिर भी जो है अल्पसंख्यक वर्ग का वोट क्यों नहीं बीजेपी को मिलता है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, हमारे मुस्लिम के जो ठेकेदार है, जो नेता है, वे मुस्लिम को बहकाने में बड़े कामयाब रहे, उन्हें गुमराह करने में बड़े कामयाब रहे। क्योंकि एक नारा था उनका, अन टाइम पर आकर जनता बिल्कुल हमारे साथ थी, नरेंद्र मोदी के साथ थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के अंदर जनता नरेंद्र मोदी के साथ थी। लेकिन टाइम अन टाइम पे आकर इन्होंने जो कहा, कटाकट 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 कटाकट, 1 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो भोली जनता बेचारी बहक चुकी है। और बहका में जनता को एहसास हो रहा है, ये हमने नरेंद्र मोदी को सत्ता में क्यों नहीं लाए, मोदी को 400 को पार क्यों नहीं कराया। आज जनता को एहसास है, अफसोस है। हम कटाकट कटाकट के चक्कर में 1 लाख रुपए पप्पू कहाँ से दे देगा, जो पप्पू के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं है। आप देख रहे हैं, मैं 10 साल से एक टी शर्ट में देख रहा, जिसके पास टी शर्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो गरीबों को पैसा दे देगा। जो पैसे की वजह से शादी नहीं करा पाया, बीबी का खर्चा कहाँ से उठाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ तू भी एक सीमाई लिया कहीं से, अगर नहीं मिली तो पप्पू जनता को गुमराह करने में कामयाब रहा। ये जनता बेचारी सिद्धि थी, गरीब थी, भोली थी, ये बहका में आगे चले 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन ये 1 लाख रुपए कहाँ से दे देंगे। पत्रकार साहब महोदय, मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, ये जो गलती तुम्हारे से हुई है, ये गलती 29 में नहीं करनी है। और नरेंद्र मोदी का सपना इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे, 400 को पार कराकर हम 29 में और मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। अगर देश का विकास किया है, आज देश का सम्मान बढ़ा है। आज हमारे जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिए, बाहर मुल्कों से मेहमान आए हुए थे। उससे पहले 70 साल से जब देश के अंदर शपथ ली जाती थी, तो बाहर मुल्क से मेहमान नहीं आना चाहता था, क्योंकि यहाँ लूटना, खसोटना, मार देना, कोई देश के अंदर व्यवस्था नहीं थी, रोड नहीं थे चलने के लिए। आज बाहर के मुल्कों को पता है, आज भारत सबसे ऊपर बुलंदियों पर है, आज भारत नाम कमा रहा है, आज भारत टॉप पर आता है। हर जगह, हर कंट्री में नरेंद्र मोदी का नाम आता है, भारत का नाम आता है, तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी होती है जब मेरे भारत का नाम, कहीं मेरे तिरंगा का नाम ऊपर होता है। लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जिसे नहीं पूछा गया था, पाकिस्तान, और उसी दिन उसी वक्त जम्मू में गोलियां चल जाती है। क्या लग रहा है इसमें साजिश है? पत्रकार साहब महोदय, हमारे मोदी जी अभी शपथ लिए इसलिए चुप रहे, लेकिन मोदी जी इसका निर्णय ले गए। और इतनी मैं दावे के साथ कह रहा, चैलेंज के साथ कह रहा, हम घर में घुस के मारने की ताकत रखते हैं, और घर में से निकाल निकाल कर हम उन्हें मारने की ताकत रखते हैं। और उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा, उन पर बिल्कुल पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब कोई आदमी बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी कहीं जाता है, उसके साथ जो जुल्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उसमें चाहे हिंदू एक हिंदू हो, चाहे मुस्लिम जब हज यात्रा पे जाता है, क्या अल्लाह के रास्ते में जमात में जाता है, अगर एक मुस्लिम के साथ कोई गलत करता है, क्या हिंदू एक यात्रा पे जाता है उसके साथ गलत करता है, वो किसी धर्म से नहीं आता, वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शिक्षा नहीं है, वहाँ शुरू से बम फोड़ना, आतंकवाद फैलाना, पत्थरबाजी करना, क्योंकि इन लोगों को शिक्षा से वहाँ के प्रधानमंत्री ने दूर रखा है। लेकिन भारत का मुसलमान शिक्षित है, शिक्षा है उसके पास, नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा दी है। तो भारत का मुसलमान बिजनेसमैन है, पढ़ा लिखा है, वो दंगा नहीं चाहता, प्रेम मोहब्बत भाईचारा चाहता है, और कंधे से कंधा मिलकर हिंदू के साथ चलना चाहता है। हमें देश को आगे बढ़ाना, देश को मजबूत करना है। आज युवाओं को देख लो, जो थोड़ी बहुत ही कमी है,
पप्पू कह रहा है बेरोजगारी आ गई, भ्रष्टाचार आ गया, क्राइम आ गया। मैं भारत की जनता से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जो बेरोजगारी है थोड़ी बहुत ही कमी है, क्योंकि 70 साल की एक खाई नरेंद्र मोदी 9 साल में कैसे 10 साल में कैसे भर देते हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत ही कमी है बेरोजगारी की, वो नरेंद्र मोदी दूर करने का काम करेंगे। बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, क्राइम को हम बिल्कुल इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और बेरोजगारी को हम खत्म करेंगे। मोदी जी के साथ मिलकर हम इसकी आवाज उठाते रहेंगे। जो बेरोजगारी उसे खत्म कर, जो मजदूर है उनकी पूर्ण रूप से दिहाड़ी भी बढ़ाई जाएगी। बहुत बेहतर ढंग से आपने अपनी बात कही है। सर, क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। दूसरी चीज पत्रकारिता में कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, नीतीश कुमार चाचा जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार चाचा जी एक आवाज़ उठाते थे मजदूरों की, गरीबों की, मजबूर थे बेचारे, उनकी नीतीश कुमार चाचा जी आवाज़ उठाते रहे। तो नीतीश कुमार चाचा जी ने जो निर्णय लिया है, ये बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार चाचा जी को पता था मैं नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर मैं बिहार की गरीबी को दूर कर सकता हूँ, बिहार के भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता हूँ और बिहार के जितने युवा है उन्हें रोजगार दे सकता हूँ। आज बिहार अच्छे टॉप पे डेवलपमेंट करेगा। अगर नीतीश कुमार पप्पू के साथ मिल जाते तो जो हालात पाकिस्तान के, वो हालात बिहार के अंदर पैदा हो जाते। ना बिहार के अंदर अन्न रहता था, ना लाइट रहती थी, ना रोड होता था, कुछ भी ना मिल पाता था। लेकिन नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है, वहाँ भारत की गरीबी दूर करने के लिए और बिहार की गरीबी दूर करने के लिए, ये नीतीश कुमार चाचा जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अब मोदी जी के साथ मिलकर गरीबी को दूर किया जाएगा और मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाया जाएगा, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा और गरीबों के घर तक शौचालय पहुंचाया जाएगा, बिजली पहुंचाई जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी का इस पर पूरा विशेष तौर से मेहनत से काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी साहब ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर, मंदिर के नाम पर, विरासत के नाम पर, विकास के नाम पर, तो हर क्षेत्र में वो डेवलप कर रहे हैं, तो उनको तो आंख मूंद के आदमी सड़कों पर बिठाएगा ना। आज देखिए 25-30 साल हो गया, 30 साल से 25 साल से वहाँ जो है एक ही आदमी का सरकार चल रहा था, एक ही पार्टी का सरकार चल रहा था उड़ीसा में। आज जो है मांझी बाबू आए हैं। आज डेवलपमेंट जो है ना, आने वाले समय में बहुत जोर शोर से किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है कि हर क्षेत्र में जो है काम करना होगा। अब जो है घर बैठ करके कुछ सांसद जो है अपना क्षेत्र में नहीं निकलते थे, जिसका परिणाम उनको मिल गया है और आने वाले समय में जो है उनको काम करना पड़ेगा और वो सही तरीका से काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मोहन चरण मांझी जो खुद एक ट्राइबल है, ट्राइबल जाति से आते हैं और जो है उनको जो है बीजेपी ने सम्मान दिया है। एक पहली बार बीजेपी की वहाँ सरकार बनी है और मोहन चरण मांझी को बीजेपी ने वहाँ पे सीएम बनाया है। तो क्या लग रहा है उड़ीसा में जो नवीन बाबू का जो जादू था, जो अब तक हम देख रहे हैं, तकरीबन 24 सालों से नवीन पटनायक लगातार सीएम बने हुए थे, अब वो जादू बीजेपी ने खत्म कर दिया है उनका, या जो है वापस से आने वाले वक्त में फिर से लग रहा है नवीन बाबू की कमबैक होगी वहाँ? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ जी जान से काम किया ऑल ओवर उड़ीसा में, खाली एक ही जगह का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा उड़ीसा में जी जान से काम किया है, सच्चाई से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। सारा उड़ीसा भगवामय हो गया है, सारा उड़ीसा मोदीमय हो गया है। तो इसलिए जो है ना, मोदी सरकार को चांस दिया गया है कि आप जो है अच्छा से अच्छा काम करके दिखाइए, ताकि वहाँ जो प्रॉब्लम थी वो दुरुस्त किया जा सके। उड़ीसा ज्यादातर हमने देखा है कि तूफान जब आते हैं, चक्रवात आते हैं, तब प्रभावित होता है और हम देखते हैं कि केंद्र किस तरीके से मदद करता रहा है उड़ीसा का हमेशा से। तो अभी हमने देखा है कि चाहे जो तब के सीएम नवीन पटनायक रहे हो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो है जो संबंध देखा गया, हमेशा से एक बेहतर संबंध ही रहा है दोनों के बीच। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा की जनता ने इस चीज को समझा और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अब ज्यादा भरोसा दिखाया है। देखिए जो भी पैकेज था ना, पैकेज यहाँ से नरेंद्र मोदी साहब भेजते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भेजती थी उड़ीसा को, वो पैकेज जो भी है ना, पैकेज डाल तो देती थी, सामान जो भी था सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, लेकिन वो क्या करते थे, अपना नाम का झोला, अपना नाम का फोटो में डाल करके वो वहाँ का लोगों को बांट देते थे। लोग वहाँ सोचते थे कि ये तो यहाँ का जो सरकार है वो दे रही है, लेकिन आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे दिल्ली में केजरीवाल कर रहे थे जी, तो वो जो है ना लोग जान गए। अब इसलिए जो है ना नए सरकार को चांस दिए कि आप इससे बेहतर काम करके दिखाइए, हम आपको जो है ना ये दे रहे हैं देश। जी। अच्छा, बात अब दक्षिण की हम कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू जो हमने देखा पहले एनडीए के साथी रहे, फिर एनडीए से अलग हुए, फिर जेल भी हो जाते हैं, वापस से पार्टी को जीवित करते हैं और उनके साथ जो है पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ गठबंधन होता है। अब भाजपा भी उस गठबंधन का हिस्सा है और जो है वहाँ एक मंत्री आज भाजपा के कोटे से भी बना है। तो क्या इसके जरिए बीजेपी अब दक्षिण में दिख रहा है, आपको पांव पसार रही है और पहले से मजबूत दिख रही है बीजेपी? बिल्कुल, वहाँ जो है ना, जो चंद्रबाबू नायडू जो हैं, वो जो है बहुत माने मेहनती, परिश्रमी है, ईमानदार है, लेकिन उनको बीच बीच में ऐसा प्रॉब्लम हो गया,
तो देखिए वो भी अच्छा काम किए हैं, अपना डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम किए हैं, हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। वो कभी नहीं हिलेंगे, कभी कहीं नहीं जाएंगे, ये बात भी जान लीजिए। मोदी सरकार ऐसा ऐसा काम किए हैं डेवलपमेंट के नाम पे, उनके साथ माने पग में पग, कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज जो हम उड़ीसा में रहते हैं तो वहाँ एक कहावत है, आड़ू खोड़ू खोड़ू शिव दर्शन। माने माने भगवान का काम करते करते, विरासत देते देते कब जो है ना शंकर भगवान से दर्शन हो जाएगा, कब उनको जो है ना माने सोने के सिंहासन पर मोदी सरकार को बिठा दिया जाएगा, ये मोदी साहब भी नहीं जानते हैं जी। आंध्र में जब देखा गया चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी की एक खास तस्वीर भी देखा जाता है, किस तरीके से वो गले मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं उन लोगों को जवाब देने की कोशिश थी जो आरोप लगा रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ देंगे बीच में। कभी नहीं छोड़ेगा भाई। ये देखिए उन लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे और तोड़ने का प्रयत्न जितना करना चाहे करते रहे, लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ जो है ये एक दांत काटी रोटी का मित्रता है हमारा मोदी सरकार में, और जो भी एनडीए जो भी गठबंधन है हमारे, उनके साथ में मित्रता है। एक दो देह एक जान है, कभी अलग नहीं होंगे, आप गारंटी के साथ लिख लीजिए। लेकिन इन लोग ख्याली पुलाव पका करके तोड़ने का प्रयत्न करेंगे, अनाप शनाप अनर्गल बातें करेंगे, अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे, जिससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक नया हिंदूवादी स्टार जो उभर कर सामने आया, पवन कल्याण, जो एक्टर भी रहे और हिंदुत्व के एक बहुत बड़े पोस्टर बॉय के रूप में निकलकर सामने आए आंध्र में, आज डिप्टी सीएम बनते हैं, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो क्या लग रहा है, खास के दक्षिण में जिस तरीके से सनातन को टारगेट किया जाता रहा है, अब जो है पवन कल्याण के जरिए ही एक जवाब दक्षिण में उन लोगों को दिया जाएगा जो बार बार हर बात पे सनातन को टारगेट करते हैं। देखिए अभी तो सरकार बनी है, आने वाले कुछ समय में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, लोग कितने प्रभावित होंगे, कितने % खुश होंगे। आने वाला समय ये बताएगा, वहाँ का आवाम बताएगी। लेकिन अभी जो है ना, ये जो पिपनी बजाना जो है, ये मोदी सरकार को बंद करना पड़ेगा। मोदी सरकार भी पिपनी बजाती है, छबका छाछ छबका विकास, अब ये नहीं चलेगा। अब क्रिस्टल क्लियर हो गया है, सबका अपना अपना कोर वोटर है भैया। इसका कोर वोटर अपना अलग है, उनका कोर वोटर अलग है। अपना कोर वोटर को साधिए, अपना कोर वोटर पर ध्यान दीजिए, तभी जो है आगे जाकर के आपको जो है बहुमत की सरकार मिलेगी। आपको आंकड़े जो है बहुमत के मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्यों अगर वो कोई कांग्रेस से भाग के आ जाता है इसमें, तो उसको दूध और गंगा जल से धो करके उसको बड़ा बड़ा पोस्ट दे देते हैं। तो बड़ा पोस्ट देने की जरूरत नहीं है उनको। आप जो 20 साल 30 साल से जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो आरएसएस से बिलोंग्स करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को जो है ना वो ढाले हैं, उसको शिक्षा दीक्षा दिए हैं और मेहनत की है, जमीनी स्तर पर काम किए, उनको जो है ना एमएलए का टिकट देना होगा। उनको जो है ना लोकसभा हो या विधानसभा हो, उनको जो है ना उनको खड़ा करना होगा। अगर आप कोई भी बाहर से आए दौड़ करके और आप उसको टिकट दे दिए और मनमर्जी जिसको तिसको टिकट दे दिए, तो ये ठीक नहीं होगा, ये शुभ संकेत नहीं है। अगर आपको शुभ संकेत चाहिए, बहुमत की सरकार चाहिए, तो आपको राय मशवरा करके, कुछ संघ से भी राय मशवरा करिए। देखिए अगर लड़का लड़की का शादी कराना हो ना, तो कभी भी ना मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। तो मीडिएटर की एक कमर की रीढ़ की हड्डी है ये संघ जो है आरएसएस, इनको लेके ही चलना होगा। अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो आप गर्त में गिर जाएंगे। इस चुनाव में अवॉइड किया गया आरएसएस को। बिल्कुल, हमको तो ऐसा लग रहा है, मैं तो जानता नहीं हूं अंदर के बात, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अवॉइड किया गया, तभी ऐसा माइनस में आए, नहीं तो 400 पार जाते। बिल्कुल उनको जो है ना सराखों पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी का, और रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो क्या हसर होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस को लेके चलना होगा, उनको जो है ना सराखों पर बिठाना होगा और उनका एक एक बात को मानना होगा और राय मशवरा से टिकट बंटवारा करना होगा, तभी जो है ना बहुमत की आंकड़ा पार करेगी।